6 मार्च फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम, और उससे पहले आपके पास है 5 डेज। क्या करना है इन 5 डेज में? कैसे मैक्सिमाइज करोगे आप अपने रिजल्ट को? सो आई विल बी टेलिंग यू अ सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अ वेरी सेफ प्लान, जिसमें आप अपने 5 डेज को मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज कर सकते हो और अपने रिजल्ट को बेस्ट रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दोज हु हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, वेरी गुड। आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को अच्छे से जानते हो, आपको पता है कौन से वीकर एरियाज है, आपको किधर ज़्यादा काम करना है, किधर कम काम करना है। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया या जो कंफ्यूज है कैसे स्टार्ट करें, सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एवरी डे का प्लान बता दूंगी। कौन से चैप्टर्स लेने हैं, कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ थियरी है, कहाँ नहीं है। सो आई विल हेल्प यू आउट इन डिवाइडिंग योर होल सिलेबस फॉर दिस 5 डेज, जिसमें आपकी प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाए, प्लस आपके पास में कुछ टाइम बचे क्वेश्चन पेपर करने के लिए। क्वेश्चन पेपर करने से आपको ये समझ में आ जाएगा, एनालिसिस हो जाएगी कि किस टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम है और कहाँ रिवीजन और ज़्यादा चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। आपका ये जो फर्स्ट डे है, इसके लिए आई हैव प्लान्ड कि आप अगर मॉडर्न फिजिक्स पे काम करें तो आप वेटेज वाइज बोर्ड पेपर में काफ़ी कवर करते हो। सेकेंड इज नंबर ऑफ चैप्टर्स भी काफ़ी कवर करते हो। तो जब आप नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर करते हो ज़्यादा और वेटेज भी कवर करते हो ज़्यादा, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाता है। इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। बी, जब आपके वेटेज कवर हो रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ओके, दिस मच पेपर के लिए प्रिपरेशन हो चुकी है। सो मॉडर्न फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स लेने हैं? फॉर डे 1, दैट इज फॉर टुडे, वी आर नॉट लेट, डोंट वरी, वी कैन स्टार्ट, वी हैव इनफ टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान आपने 12 to 14 आवर्स की स्टडीज करनी है, ठीक है। तो आज की प्लान के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए? स्टार्ट कीजिए आप मॉडर्न फिजिक्स से। ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर्स, ये चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। इन चैप्टर के साथ में अगर टाइम बचता है तो मैग्नेटिज्म भी हम आज ही कवर कर लेंगे। मैग्नेटिज्म भी बहुत ही स्मॉल, इजी और थियोरेटिकल चैप्टर है, जो कि हार्डली 1 से 1.5 घंटे लेगा रिविजन में। ओके, सो मैं मैग्नेटिज्म से ही स्टार्ट करती हूँ। मैग्नेटिज्म में आपको क्या क्या रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? मैग्नेटिज्म में पैरा, फेरो, डाया, इनकी प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है। इनकी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना है। इनका एक चार्ट बना लो, पैरा, फेरो, डाया। इनके मिनिमम 4 to 5 प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करना है। तो अगर इंडिविजुअली 1 पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया देन ऑल्सो यू आर सेफ। अगर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया देन ऑल्सो यू आर सेफ। सो पैरा, फेरो, डाया, इनके कैरेक्टरिस्टिक, इनके प्रॉपर्टीज रिवाइज करने। एंड सेकेंड थिंग इज आपको ससेप्टेबिलिटी और परमिएबिलिटी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लस उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, 1-2 मार्कर, मे बी मल्टीपल चॉइस में आ जाए या 2 मार्कर न्यूमेरिकल आ जाए। सो इस चैप्टर में बेसिकली ये 2 टॉपिक कवर करने से आपका ये चैप्टर काफी हद तक कवर हो जाता है, ठीक है। जस्ट गिव अ ब्रीफ रिविजन while flipping your notes and then focus on these 2 major areas: the properties of paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic material and relation between susceptibility and permeability. न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इससे रिलेटेड। सो 1-1.5 घंटे का काम है, मोस्टली 1-1.5 आवर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कीजिए, अनदर इजी चैप्टर, अनदर थियोरेटिकल चैप्टर। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस नहीं करना।
In this also you have three major topic. Displacement current, सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूला देखना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थॉरली करना है. आपको रेंजेस पता होने चाहिए, कौन सा रीजन किस वेव का है और वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है और कहाँ अप्लाई हो रही है. एप्लीकेशन, प्रोडक्शन एंड रीजन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थॉरली करना है. एंड लास्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए. जब आप कैरेक्टरिस्टिक करोगे तो स्मॉलर फॉर्मूलाज है वो जरूर से देख लो. स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को वेव के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो फॉर्मूला, मोमेंटम एंड प्रेशर रिलेटेड फॉर्मूला. ये फॉर्मूलाज छोटे छोटे हैं. 1 mark multiple choice question can be asked. So you have to revise 1. Displacement current, electromagnetic spectrum, electromagnetic wave characteristics, including smaller formulas. That should take somewhere around 2 hours. So 1.5 2 hours, almost 3.5 hours में आपके 2 chapters complete हो जाते हैं. Then come to semiconductors. Now when you are revising semiconductors, make sure आपका thorough revision हो रहा है because यहाँ पूरा theoretical है. So when you write theory based questions, it should be point wise, you should not miss keywords. Semiconductors में आपको क्या क्या revise करना है? Semiconductors में आपको revise करना है intrinsic, extrinsic semiconductors क्या होते हैं, P type, N type semiconductors क्या होते हैं, PN जंक्शन डायोड व्हाट इज इट, कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो जब आप PN जंक्शन डायोड रिवाइज करोगे, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस दोनों कैरेक्टरिस्टिक कर्व को भी अच्छे से देख लेना. एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स गुड, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर थॉरली. आई एम अगेन रिपीटिंग द टॉपिक्स. PN जंक्शन डायोड में सेमीकंडक्टर्स में PN जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन, उससे पहले इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड, उसका फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, एंड लास्ट हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर. ये आपको सेमीकंडक्टर्स में रिवाइज करना है. नाउ बिकॉज इट्स अ थियरी चैप्टर एंड थॉरली होना चाहिए, टेक 3 hours, लेकिन इसको प्रॉपरली रिवाइज करो. आफ्टर दैट वी कैन स्विच टू ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ये भी एक स्मॉल चैप्टर है. बेसिकली 2 ही टॉपिक है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है और जिसको आपको थॉरली रिवाइज करना है. वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and the other one is matter wave. इससे related numericals भी practice करने होंगे. So photoelectric effect में laws, experiment and explanation, ये 3 things है जो आपको अच्छे से revise करनी है. laws क्या है, experiment क्या किया गया था photoelectric effect, उसमें experiment के results या observations क्या आए थे, and explanation. तो आइंस्टाइन ने जब उसे एक्सप्लेन किया तो किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया और क्या एक्सप्लेनेशन है. ईच हैव 4 पॉइंट्स विच कैन बी आस्क्ड फॉर 2 mark और 3 mark. आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन. हियर फॉर दिस चैप्टर एनर्जीज को इलेक्ट्रिक ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना ईजियर रहेगा एंड इट इज मच मोर एडवाइजेबल कि आप एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें वाइल प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स, वाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स. इट विल हेल्प यू टू गेट द रिजल्ट्स easily. Okay, so whenever there is a comparison based question, A, B, C 3 metals have been given and they ask you whether photoelectric effect will take place or not, आप EV में कन्वर्ट कर दीजिए एनर्जीज को एंड देन कंपेयर. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंट, लॉज एंड एक्सप्लेनेशन,
उसके न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन विच इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. And this should take almost 2.5 hours to 3 hours. After that, you should do atoms and nuclei. Atoms and nuclei you can club together and do together, और आप separately भी कर सकते हो. Atoms में आपको रदरफोर्ड मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डेरिवेशंस है दो, एक तो रेडियस का डेरिवेशन है एंड एनर्जी का डेरिवेशन है. तो ये रिलेटेड पार्ट है इन एटम्स. नाउ अगेन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स रहेंगे. प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स आपका बेस्ड होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे. डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी है यहाँ पे. रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला, एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला. तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं. एनर्जी का रेशियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो, आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हो, एनर्जीज को कंपेयर करो. तो वहाँ पे एक शॉर्टर फॉर्मूला है, वो आप शॉर्ट फॉर्मूला से एनर्जी को कंपेयर करके एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हो. बट इस चैप्टर में बेसिकली इंपॉर्टेंट सेक्शंस रदरफोर्ड मॉडल, आर का डेरिवेशन दैट इज रेडियस ऑफ एटम का डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा. इसके रिविजन के लिए मोस्टली यू कैन टेक 1.5 hours to 2 hours अगेन, बिकॉज न्यूमेरिकल्स है. आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके रखने हैं. आप जब भी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर रहे हो 1-2 न्यूमेरिकल्स को कंप्लीटली करके देखो, आंसर तक कैलकुलेट करो. बाकी न्यूमेरिकल्स को रीड करके गिवन लिखो, गिवन लिख के फॉर्मूला लिखो. उससे भी आइडिया हो जाएगा कि क्या टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है. लास्टली इज न्यूक्लियर. न्यूक्लियर अगेन अ वेरी स्मॉल चैप्टर. व्हाट आर द मेजर टॉपिक्स? द मेजर टॉपिक्स आर मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस. सो मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस में साइज ऑफ द न्यूक्लियस भी आ जाता है. देयर इज वन मोर ग्राफ, important graph, which is potential energy graph. So do take care of revising that graph also. आपको potential energy का ग्राफ रिवाइज करना है, मास डिफेक्ट रिवाइज करना है, बाइंडिंग एनर्जी रिवाइज करनी है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रिवाइज करना है. न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी. यहाँ पे भी कन्वर्जन करना है. एनर्जी का कन्वर्जन होगा MEV में. So there is a small conversion number 931. Remember that. Whenever you calculate the mass defect, वो AMU में है, atomic mass unit. Just multiply the number mass defect with 931. That will give you energy in MEV, mega electron volt. Thank you.